सुपर फास्ट रिवीजन क्लास 8 का दूसरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है मेरे बच्चों। ठीक है, इसमें हम लोग साइंस का मैराथन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम 350 प्लस एमसीक्यूज को एक बार में करवा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों हम लोग पहले क्लास में 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे 350 के क्वेश्चन में से। ठीक है, आज हम लोग दूसरा वीडियो कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, जितना हो सकता है सारे क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करेंगे, जो बच जाएगा उसको अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर इसका अगले वीडियो लेकर आइए, अगला पार्ट लेकर आइए, तो मैं बच्चों आप लोग के सामने लेकर आ गया हूं इसका दूसरा वीडियो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें हम लोग पूरा सुपर फास्ट तरीके से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते बच्चों। आप लोग का ये जो सारे क्वेश्चन हैं आप लोग का 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन हम लोग पहले कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं तो इस वीडियो देखने के बाद आप पहले वाले वीडियो को भी जरूर जाकर देख लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेंगे। चलिए, इसका 101वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा एनर्जी जो उसका स्रोत है बच्चों, सोर्स है, जो कभी समाप्त नहीं होगा? सौर ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी। ठीक है, तो ये सौर ऊर्जा है ना, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जब तक सूरज रहेगा तब तक ये सौर ऊर्जा हम लोग लेते रहेंगे। ठीक है, पेट्रोल ये खत्म हो जाएगा एक दिन, कोयला भी एक दिन खत्म हो जाएगा, लकड़ी भी एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा बच्चों ये कभी समाप्त नहीं होगा जब तक सूरज रहेगा। दूसरा सवाल देखते हैं इसका, 102 नंबर। क्या लिखा हुआ है? जिराफ है सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी, सबसे ऊंचा स्थलीय प्राणी, विलुप्त प्राणी, सबसे बड़ा जीवित प्राणी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सबसे ऊंचा स्थलीय प्राणी। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 103 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। हाथी क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी, सबसे ऊंचा स्थलीय प्राणी, विलुप्त प्राणी, सबसे बड़ा जीवित प्राणी। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 104 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? ठीक है, तो मुर्गी, कोयल, मोर, शुतुरमुर्ग। तो आप लोगों को पता है बच्चों, ठीक है, कि सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो क्या है? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 106 नंबर में क्या लिखा हुआ है? केंद्रक कोशिका का अभिरंजक कौन है? ठीक है, कॉटन ब्लू, ग्राम अभिरंजक, सेफ्रानिन, ऑरेंजी। ठीक है, तो केंद्रक कोशिका का अभिरंजक जो है बच्चों ये सेफ्रानिन है। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 107 नंबर सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 107। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जड़ में, वायु तना में, हरी पत्तियां में, भूमिगत तना में। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का हरी पत्तियां में। ठीक है, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? तो हरी पत्तियों में बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए 108 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कोशिका में गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में, केंद्रिका में, गोल्जिका में, प्लाज्मा झिल्ली में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों केंद्रक में। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 109 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है? कवक, जीवाणु, गुलाब फूल, नील हरित शैवाल में। ठीक है, तो अस्पष्ट केंद्रक का जो अभाव किस में होता है बच्चों? तो नील हरित शैवाल में होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 110 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें कौन सा सही कथन है? ठीक है, सही कथन क्या है? ठीक है, इनमें से सही कथन क्या है? उत्तक भिन्न कोशिकाओं का समूह है, एक अंग में एक समान कोशिकाएं होती है, पौधे कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? एक अंग में एक समान कोशिकाएं होती है, इसका ये जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 111 नंबर सवाल में। किस आधातु की भंगुरता नहीं होती है? ग्रेफाइट की, आयोडीन की, हीरा की, कार्बन की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का हीरा का जो होता है भंगुरता नहीं होता। ये सबसे कठोर धातु है बच्चों, याद रखना, इसकी कभी भंगुरता नहीं होती। चलिए 112 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले आधातु कौन है? ठीक है, तो द्रव में पाए जाने वाले आधातु, फटाक से पारा मत करके आ जाना। ठीक है, आधातु पूछ रहा है मेरे बच्चों, आधातु पूछ रहा है। ठीक है, तो आधातु आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी बोलेगा द्रव अवस्था में पाए जाने वाले आधातु तो आप करना ब्रोमीन, और यही पूछे द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु तो आप करना पारा। ठीक है, दोनों चीज में अंतर है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए 103 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। हैजा रोग का रोग कारक जीव, सूक्ष्म जीव कौन है? ठीक है, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा? जीवाणु। ठीक है, हैजा रोग का रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो जीवाणु है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 114 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका माध्यम
क्या है? जल, भोजन, वायु, मच्छर। ठीक है, तो टाइफाइड रोग का संचरण जो होता है मेरे बच्चों, वो किससे होता है? तो वो जल के माध्यम से होता है ना? जल के माध्यम से, जल का संचरण के कारण क्या होता है? टाइफाइड पकड़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गेहूं में रस्ट रस्ट पादप रोग जो होता है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कवक के, है ना? कवक के कारण ही पादप रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 116 नंबर सवाल में। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान जो होता है बच्चों, ये 1,50,000 किलो जूल केजी। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 117 नंबर सवाल में। विश्वीय उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO या हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे विश्व में जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा विश्व उष्णन बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं 118 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सा मादा जनन का अंग का भाग नहीं है? अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्राणु। ठीक है, तो ये तीनों है जो ये मादा जनन भाग है, लेकिन शुक्राणु है जो ये नर जनन का भाग का है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मादा जनन भाग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 119 नंबर सवाल। निम्न में से कौन से प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं को कहते हैं जो जलता है? तो सूर्य क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। तारे क्या है? चंद्रमा क्या है? जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रदीप्त वस्तुएं क्या हो जाएगा हमारा? अच्छा, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे अप्रदीप्त लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? अप्रदीप्त। ठीक है, तो इनमें से निम्न में से कौन अप्रदीप्त है? ठीक है, तो ये चंद्रमा जो है बच्चों ये अप्रदीप्त है, बाकी सब प्रदीप्त है, मतलब सब जलता है। सूर्य भी जलता है, तारे का भी अपना प्रकाश होता है, जलते हुए मोमबत्ती भी जलता है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता बच्चों, ये अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। चलिए 120 नंबर सवाल देखते हैं। किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, पीला। तो किसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है मेरे बच्चों? तो लाल का होता है। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 121 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम होता है क्या कहलाता है? तरल घर्षण, लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, तो घर्षण किससे कम होता है मेरे बच्चों? तो ये होता है तरल घर्षण से। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से किसमें सर्पी घर्षण कम होता है? ठीक है, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण का, लोटनी घर्षण का, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण में जो होता है इसमें सर्पी घर्षण कम होता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 123 नंबर सवाल में। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा उपयोग? कोक का, कोल गैस का, बिटुमेन का, या फिर पेट्रोल का? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बिटुमेन का। ठीक है, ये सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 124 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सा रेशा गर्म करने पर पिघलता है? ठीक है, तो ऊन, कपास, नायलॉन, रेशम। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो है ये गर्म करने पर पिघलता है। ठीक है, बाकी सब तो जल जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। झूम खेती क्या कहलाती है? स्थानांतरित खेती, सीढ़ीदार खेती, गहन खेती, रोपण खेती। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थानांतरित खेती। ठीक है, यानी कि झूम खेती में क्या होता है कि एक बार एक जगह कुछ दिनों तक खेती कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वहां से चेंज होकर के कहीं दूसरे स्थान पे जाकर के खेती किया जाता है, इसीलिए इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं, कृषि कहते हैं। चलिए 126 नंबर सवाल आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अरुण का एक परिक्रमण वर्ष में पूर्ण होता है, कितने वर्ष में पूर्ण होता है? 82 वर्ष में, 83 वर्ष में, 83.8 वर्ष में, 82.8 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों वो हो जाएगा 83.8 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वरुण ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है? 16 गुना, 17 गुना, 18 गुना, 20 गुना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? 17 गुना। ठीक है, 17 गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक क्या है बच्चों? हर्ट्ज है। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामान्य शोषण की ध्वनि की प्रबलता कितनी है? ठीक है, 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, 15 डेसिबल, 20 डेसिबल। ठीक है, तो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10 डेसिबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मंद फुसफुसाहट ध्वनि की प्रबलता कितनी है?
ठीक है। तो मंद फुसफुसाहट अगर करते हैं तो उसकी प्रबलता की ध्वनि कितनी है? 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल, 40 डेसिबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 30 डेसिबल। कितना होना चाहिए? 30 डेसिबल। आगे देखते हैं हम लोग, सामान्य बातचीत की ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? तो 30 डेसिबल, 40 या 50 या 60 डेसिबल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 डेसिबल। ठीक है, जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं वो 60 डेसिबल होता है। व्यस्त यातायात की ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? 60 डेसिबल, 70 डेसिबल, 80 डेसिबल, 90 डेसिबल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 डेसिबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औसत फैक्ट्री की ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? 80 डेसिबल, 90 डेसिबल, 100 डेसिबल, 110 डेसिबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 110 डेसिबल। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 134 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, तेज संगीत की ध्वनि प्रबलता कितनी होती है? बहुत तेज से अगर आप कोई संगीत सुन रहे, गाना सुन रहे, तो उसकी ध्वनि कितनी होती है? 110 डेसिबल, 120 डेसिबल, 130 डेसिबल, 140 डेसिबल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 140 डेसिबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पटाखे की आवाज की ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? 110 डेसिबल, 120 डेसिबल, 130 या फिर 140। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा? 140 डेसिबल। ठीक है, अधिक ध्वनि जब रहेगा तो 140 में करना है। आगे देखिए आप लोग, पारदर्शी बनाने में समतल दर्पण का उपयोग होता है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 2। ठीक है, पारदर्शी बनाने में समतल दर्पण कितना लगना चाहिए? 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा आंख का अंग नहीं है? रेटिना, शंकु, फ्यूमर, सालकाएं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्यूमर। फ्यूमर जो है बच्चों, फ्यूमर नहीं फीमर होगा। ठीक है, फीमर। तो फीमर जो है ये पैरों में पाया जाता है। ठीक है, घुटना में, ये क्या बोलते हैं उसको, जांघ में। ठीक है, बाकी सब ये आंख का अंग है। ठीक है, ये फ्यूमर जो है, फीमर जो आंख का अंग नहीं है। आगे देखिए, विटामिन ए पाया जाता है किस में? गाजर में, फूलगोभी में, पालक में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विटामिन जो है बच्चों, विटामिन ए जो पाया जाता है ये इसमें से किस में पाया जाता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत है। ठीक है, यहाँ पे विटामिन ए नहीं पाया जाता बोलना चाहिए, है ना। तो विटामिन ए किस में नहीं पाया जाता? तो गाजर में तो पाया जाता है, फूलगोभी में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्या है? ब्रेल, चश्मा, लेंस, दर्पण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का क्या हो जाएगा? ब्रेल लिपि, है ना। ब्रेल जो है, ब्रेल लिपि, ये क्या है? दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो आंख से जरा सा देख ही नहीं पाता है। ठीक है, तो उसको चश्मा लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो ब्रेल लिपि जो होता है वो थोड़ा उठा उठा हुआ नजर आता है, तो उसको बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी कोण पर झुके दो दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं। कितने दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, कोशिका द्रव, कोशिका का अभिरंजक कौन है? आयोडीन घोल, ग्राम अभिरंजक, सेफ्रानिन, ऑरेंजी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन घोल। ठीक है, आयोडीन घोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, गाल की कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? ठीक है, तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक, गोल्जिका, कोशिका भित्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का कोशिका भित्ति जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी विशेषता एक पौधा कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न रखने में सहायता करती है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, चूंकि ये जो होता है बच्चों सिर्फ कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पत्तियों में हरा रंग उसमें किसकी उपस्थिति से होता है? ठीक है, तो किसकी उपस्थिति से होता है? वन हरित, राइबोसोम, गोल्जिकाय, केंद्रक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? वन हरित। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सी धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ठीक है, तो लोहा, जस्ता, सोना, टीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना जो है बच्चों ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। इनमें से कौन सा धातु नहीं है? तो तांबा, सल्फर, एल्युमिनियम, लोहा। तो सल्फर जो है ये धातु नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहा, सोना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु का आतिशबाजी में किया जाता है, उस धातु का प्रयोग। मलेरिया रोग कारक सूक्ष्म जीव है? जल, वायु, भोजन, मच्छर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित रोगों में मानव तथा मवेशियों में कौन सा रोग का कारण है? नाम बताएं। एंथ्रेक्स, टीबी, टाइलारेमिया, लेप्टोस्पाइरोसिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 149 का ये हो जाएगा
एंथ्रेक्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। मलेरिया रोग कारक सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, वायरस, प्रतिजैविक, प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दैनिक जीवन में किस पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर CO का, या H का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का घा, हाइड्रोजन का, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ईंधन अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है? पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, केरोसिन। तो अपशिष्ट पदार्थ कौन छोड़ता है बच्चों? तो लकड़ी। लकड़ी जो है ये धुआं छोड़ता है, बाकी आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इससे अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक। एक युग्मनज में कितने केंद्रक पाए जाते हैं मेरे बच्चों? तो एक। एक टेडबोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क होता है वह क्या कहलाता है? तो निषेचन, कायंतरण, रोपण, मुकुलन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या कहलाएगा? एक टेडबोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह कहलाएगा कायंतरण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अमीबा में जनन विधि है, कैसी है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन। ठीक है, तो अमीबा में जनन विधि जो है बच्चों आप लोग का कैसी है? तो द्विविभाजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो प्लूटो, बृहस्पति, बुध, शुक्र। ठीक है, तो सूर्य का सबसे गर्म ग्रह जो है बच्चों वो आपका कौन ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए यहाँ क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका? नाभिकीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत नहीं है? ठीक है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, जल, लोहा। ठीक है, तो ऊर्जा का कौन सा स्रोत नहीं है बच्चों? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं। कोयला से भी ऊर्जा होता है, ठीक है, करंट उत्पन्न होता है, पेट्रोलियम से भी, जल से भी, लेकिन ये लोहा से नहीं। निम्नलिखित में कौन सा वर्गों के लिए खतरनाक नहीं है? जंगल की आग, निर्माण कार्य, वनोन्मूलन, वर्षा। ठीक है, तो कौन सा है जो खतरनाक कार्य नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा वर्षा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? सौर परिवार का सबसे निकटतम तारा कौन है? ठीक है, तो सबसे निकटतम तारा अगर बात करें तो सौर परिवार का, तो वो है बच्चों आप लोग का क्या है? सूर्य। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है ना? सुचालक पूछ रहा है। लोहा, सल्फर, कोयला, लकड़ी। तो लोहा जो है बच्चों ये आपका सुचालक है। ठीक है, विद्युत का। निम्न में से कौन सा पदार्थों में से ईंधन मौजूद हो रहता है? ठीक है, तो तांबा, लोहा, सोना, कार्बन। ठीक है, तो ईंधन किस में रहता है बच्चों? तो कार्बन में रहता है। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। धातु किसके साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? ठीक है, तो अम्ल के साथ, क्षार के साथ, लवण के साथ, या सभी के साथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्षार के साथ। क्षारक के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बच्चों किरोसिन, बायोगैस, LPG, पेट्रोल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों LPG। ठीक है, लेकिन कहीं पे हमने बताया था पेट्रोलियम बच्चों। ठीक है, नहीं पेट्रोलियम बोलते हैं, हाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब नहीं दिया रहेगा तब आपका LPG सही आंसर होगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन दिया रहेगा तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक ऊष्मीय मान इसमें क्या है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गोबर के उपले का ऊष्मीय मान कितना होता है? ठीक है, तो गोबर के उपले का ऊष्मीय मान कितना होता है मेरे बच्चों? तो वो होता है 6000 से 8000 किलो जूल kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ईंधन के ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों किलो जूल पर kg। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाने के पश्चात सबसे अधिक मात्रा में अपशिष्ट छोड़ता है? ठीक है, तो ऑप्शन है गोबर के उपले, केरोसिन, LPG, पेट्रोल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोबर के उपले। जो गोईठा यूज करते हैं ना आप लोग, वो सबसे ज़्यादा अपशिष्ट छोड़ता है। ठीक है, तेल लगे सतह पर दरवाजे को रस्सी से बांध कर खींचा जाए तो घर्षण क्या होगा? तेल लगे सतह पर दरवाजे को रस्सी से अगर खींचा जाए तो घर्षण क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। जब तेल लगा हुआ है
तो घटेगा, सिंपल सी बात है। जब तेज ध्वनि किस प्रकार, सबसे तेज ध्वनि किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, आवर्तकाल पर, तरंग दैर्ध्य पर, आवृत्ति पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का, सबसे जो तेज ध्वनि किस पर निर्भर करती है? आवर्तकाल नहीं, आयाम है ना, आयाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ठीक है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, लकड़ी का जलना, पवन चक्की से, उद्योग से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का, पवन चक्की से। पवन चक्की से क्या होता है? प्रदूषण नहीं निकलता है, बाकी सभी से निकलता है। हमारे देश में हिमनद किन राज्यों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हिमनद किस प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है? उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कर्नाटक से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जाति आधारित समाज में लोगों की क्या होती है? केवल निम्न स्थिति होती है, केवल उच्च स्थिति होती है, बराबरी की स्थिति होती है, असमान स्थिति होती है। तो जाति आधारित समाज में लोगों की क्या होती है? असमान स्थिति होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई निम्न स्थिति कोई उच्च स्थिति, मतलब असमान। ठीक है, अलग अलग सबकी स्थिति होती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? हवा, पानी, लकड़ी, लोहा। तो लोहा नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वनों के लिए खतरा नहीं है? जंगल की आग, निर्माण कार्य, वनोन्मूलन, वर्षा। ठीक है, तो वनों के लिए खतरा नहीं है, ये कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों? ठीक है, तो ये आपका वर्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निर्माण कार्य का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आप जंगल को काट करके कोई निर्माण कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो एक वन के लिए तो खतरा है ही, लेकिन वर्षा तो नहीं ना खतरा। हाँ, आगे देखिए, लाइकेन में सहजीवी संबंध में रहने वाले दो सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, तो कवक एवं प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, शैवाल एवं कवक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शैवाल और कवक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्याज की झिल्ली में क्या होती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, गोल्जी का एक केंद्रक। ठीक है, तो प्याज की झिल्ली में क्या होती है मेरे बच्चों? तो इसमें होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। किस जीव की लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? ऊंट, घोड़ा, हाथी, बंदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊंट में। ठीक है, इसमें जो केंद्रक नहीं पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में। आगे देखते हैं अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष का जब रिसर्च होता है उस समय किस धातु का उपयोग किया जाता है? सोडियम, लेड, टीन, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका? सोडियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक्सरे हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो टीन का, सोना का, लेड का, तांबा का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का क्या हो जाएगा? लेड है ना, लेड, पीबी। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रोगानुरोधक में रूप में किस आधातु का उपयोग किया जाता है? आयोडीन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ब्रोमीन का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन का। आगे देखते हैं लोग। मांस एवं मछली के को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तेल एवं सिरका से, पैकिंग करके, गर्म एवं ठंडा करके, नमक से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का पैकिंग करके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो एल्कोहल का उपयोग। ठीक है, दारू बनाने में किया जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे डेंगू किस परजीवी का वाहक है? ठीक है, मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनीफ्लीज मच्छर, कॉकरोच। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का क्या हो जाएगा? मादा एडिस मच्छर। आगे देखते हैं हम लोग। संचरणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है? तो घरेलू मक्खी बच्चों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? घरेलू मक्खी। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल। एलपीजी का उष्मीय मान कितना होता है? तो ये 55,000 किलो जूल केजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारक क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का क्या हो जाएगा? गा नंबर, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। आगे देखते हैं हम लोग। हाइड्रा में जनन विधि है बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन। ठीक है, तो हाइड्रा में जो है बच्चों मुकुलन विधि है जनन की। मादा युग्मनज एवं नर युग्मनज के संयोजन विधि क्या कहलाता है? तो मादा युग्मनज और नर नियोजित के जब संयोजन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्लू वायरिंग के उपयोग से क्या होता है? घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का क्या हो जाएगा? घर्षण घटता है।
आगे देखते हैं हम लोग, वायरिंग वगैरह का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, घर्षण घटता है ना। हाँ, टायर के तुलियों की गोटी क्या होता है, घर्षण बढ़ाता है, घर्षण घटाता है, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण क्या करता है, बढ़ाता है। अगर पूरा प्लेन रह जाता है तो नहीं देखते हैं स्लिप कर जाता है कहीं भी रोड में, तो टायर का जो तिली का गोटी जो लगा हुआ रहता है वो घर्षण को बढ़ाता है। संकटापन, संकटापन स्पीसीज क्या है, ठीक है, तो घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का बाघ। बाघ जो है संकट में है, ठीक है, ये कभी भी लुप्त हो सकता है। वनोन्मूलन का कारण क्या है, भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, सभी सभी इसका हो जाएगा। चूंकि वनोन्मूलन मतलब वन कैसे खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो भवन निर्माण में, कागज उद्योग में, सड़क निर्माण में, सभी में, है ना। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6000 डिग्री सेल्सियस। किस ग्रह का को बौना ग्रह कहा जाता है, ठीक है, तो किस ग्रह को, तो शनि को, प्लूटो को, अरुण को, वरुण को, ठीक है। तो प्लूटो को बच्चों, प्लूटो को जो है ना बौना ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, याद रखना। वरुण ग्रह की अभी तक कितनी चंद्रमाएं खोजी जा चुकी है, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो इसका बच्चों आप लोग कमेंट करके आंसर बताओ फटाफट, ठीक है। कुछ कमेंट के लिए भी क्वेश्चन होना चाहिए। आप देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं इसमें, ढूंढ करके और आप इसका आंसर कीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, 9.646 इंटू 10 का पावर 10, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये पावर है, ठीक है, 10 लिखा हुआ है ना, पावर में है ये सब, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर। कल्पनावन कृत्रिम उपग्रह किस कार्य हेतु अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, ठीक है। तो मुख्यतः संचार के लिए, डीटीएच सेवाओं के लिए, शिक्षा संबंधी प्रसारणों के लिए, मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए। तो मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए छोड़ा गया था। गैलीलियो, अच्छा 200 तो हो गया बच्चों, ठीक है, 200 हो गया, ठीक है, और टाइम भी हो गया। तो हम लोग आज बच्चों 100 क्वेश्चन आज भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन पहले वीडियो में, 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में आप लोग को फिर से 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। इसी तरीके से हम लोग 350 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों, और विज्ञान को कंप्लीट करेंगे और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। बाकी फिर और भी अगर आपको देखना है बच्चों सोशल साइंस, मैथ, तो 8 मॉडल सेट हमने सभी सब्जेक्ट का करवा दिया बच्चों, वो भी आप देख सकते हैं। 2023 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से, वो भी करवा दिया गया है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करें, देखें, प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा बच्चों, और अपना एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।